लेकिन मेरी दिक्कत है कि प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा था कि राहुल गांधी है मूर्खों के सरदार। राहुल गांधी ने कहा पीएम मतलब पनौती मोदी, एज क्लियर एज इट गेट्स। समझिए मेरी बात। वीना गुप्ता जी और फिर शहजाद, आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी, हाँ आनंद जी बोलिए आनंद जी, उसके बाद जिस तरह से पंकज जी अभी उपसर्ग और प्रत्यय पनौती का बता रहे थे, काश भाटी साहब, काश राहुल गांधी को उपसर्ग और प्रत्यय का फर्क पता होता और किस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग से शब्द बनते हैं इसका अर्थ भी राहुल गांधी को पता होता। सच बात तो मुझे लगता है कि देश का भी भला होता और विजय जी का तो बहुत भला होता। राहुल गांधी तो छोड़िए, भाटी साहब हमसे सहमत होंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात आपने कही पंकज जी, मैं उससे मतलब मुझे अजीब सा लगा कि आपको आरती और हवन से दिक्कत है क्या? अगर आरती और हवन खिलाड़ियों के सफलता के लिए किया जा रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? चाहे वो किसी भी पार्टी का करे, आरती और हवन करना तो भारतीय धर्म, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति से के साथ चलती है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, आज से थोड़ी हो रही है। आरती और हवन से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये दलील दी जाती है कि क्या खिलाड़ियों पर भरोसा नहीं था, तब मैं कह रहा हूँ कि अगर खिलाड़ियों पर भरोसा था तो इतना आरती हवन करने की क्या जरूरत थी? सर वो हमेशा से होता है, आपको पता है। अरे सर, घरों में जब लोग बैठ जाते हैं तो बच्चा वहीं बैठा रहता है, या मतलब ये तक होता है कि यार तू यहीं पे बैठे रहे, इसी कुर्सी पे बैठे रहे, इसी गिलास में पानी पीते रहे। मैंने ये तक देखा है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन ओवरसीज। जब मैच देख रहे, यार तू इसी कुर्सी में बैठे रहे भाई, पापा आप उसी लाउंजर में बैठे रहो, मम्मी आप किचन में ही रहो, या जो भी है, पापा आप किचन में रहो, मम्मी आप वहीं बैठे रहो, जहां जो बैठा है वहीं बैठा रहे। ये हमारा कौन, वी आर दैट मच इनटू द गेम। आप समझिए, इंडियंस आर दैट मच इनटू क्रिकेट एंड इनटू अदर गेम्स एज वेल। कमिंग बैक टू टॉपिक, रीना जी एंडिंग कमेंट्स। रीना जी, रीना एंड शहजाद एंडिंग कमेंट्स। आ रहा हूं फरहान साहब, भाटी जी आ रहा हूं। रीना जी देखिए, ऐश्वर्या जी मैं तो फिर यही कहूंगी कि जो भी लोग पब्लिक लाइफ में होते हैं, जो लोग राजनीति में होते हैं, उनको अपना बार बहुत ऊपर रखना चाहिए। पूरा देश उनको देख रहा होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गाली गलौज का माहौल, चाहे चुनाव के मैदान में हो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, अभी तक शहजाद पूनावाला ने यह जवाब नहीं दिया कि रमेश बिधूड़ी ने जो पार्लियामेंट के अंदर जो शब्द इस्तेमाल किए, जो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसका रमेश बिधूड़ी को क्या सजा मिली। भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित किया कि रमेश बिधूड़ी को प्रमोट करके राजस्थान भेज दिया। उससे क्या होता है, जितने वर्कर्स होते हैं जो कल को चाहते हैं कि उनको भी टिकट मिले, वो सब जानते हैं कि अगर हम इस तरह का गाली गलौज करेंगे, हम महिलाओं को गालियां देंगे, हम एक खास समुदाय को गालियां देंगे, हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो पार्टी में हमको प्रमोशन मिलेगा। और जब पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स ऐसी बातें इसका इस्तेमाल करते हैं, जब पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स महिलाओं के खिलाफ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, किसी को दीदी ओ दीदी बोलते हैं, तो पार्टी के सारे लोग, पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के वर्कर, वो सोचते हैं दिस इज द न्यू नॉर्मल, हमें इसको फॉलो करना चाहिए और तभी हम ऊपर बढ़ेंगे, तभी हम बड़े लीडर्स की आंखों में आएंगे, तभी हमें टिकट मिलेगा, तभी हमें प्रमोशन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं पार्टी चाहती है, भारतीय जनता पार्टी स्पेशली, और सारी पार्टियां स्पेशली भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों को निष्कासित करना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह को आज तक इन्होंने निष्कासित नहीं किया। जो कठुआ के रेपिस्ट थे, उसके इन्होंने उनके फेवर में इन्होंने रैली निकाली। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को माला पहनाई। तो आप क्या बोल रहे हैं? ओके रीना जी, एंडिंग कमेंट्स। थैंक यू शहजाद एंडिंग कमेंट्स। आपने पार्टी जी आ रहा हूं। ओके रीना जी, प्लीज डोंट डू दिस, समय तो देखिए। थैंक यू किसी और को कुछ रीना जी, थैंक यू शहजाद। अपनी पार्टी का कल्चर ऐसा बनाया, मैंने 90 सेकंड तक कुछ नहीं बोला, आपने मैराथन बोला। थैंक यू शहजाद, एंडिंग कमेंट्स। रमेश बिधूड़ी को शो कॉज नोटिस जारी हुआ। प्रियंका कक्कड़ ने मुझे मुजाहिदीन आपके शो पर बोला था, क्या किया उस पर? शूर्पणखा वाला गलत निकला, चलो छोड़ दो उसको। मैं कहता हूँ साइको और कावर्ड और साइकोपैथ किसने कहा और किसने कहा? देखिए, मूर्खों के सरदार पे मोदी जी ने किसी का नाम नहीं लिया, परंतु कांग्रेस के समर्थक जानते हैं मूर्खों का सरदार कौन है। वो भी बोलते ना कि बीजेपी वाले मूर्खों के सरदार। चिपकता नहीं है, उन पर क्यों चिपका? राहुल गांधी पर क्यों चिपका? पर मेरा सवाल ये है कि आपकी सामंती सोच देखिए, ये पनौती बपौती, ये सही कहा उन्होंने,
ये इनको लगता है कि पीएम पद इनकी बकौती है, पंकज जी इसलिए को अगर मिलेगा। कोई ओबीसी समाज का गरीब चाय वाले का बेटा उस पर आसीन हो जाए, सेवा करने का मौका मिले, तो ये जनता को राक्षस, सेना को खून की दलाली और पीएम पोस्ट को पनौती मोदी बोलते हैं। ये मोदी को नहीं, ये पीएम पद को, देश के 140 करोड़ के संवैधानिक प्रतिनिधि को गाली देते हैं। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा, आज तो मैं धन्य हूं भारती जी, आपसे भी सीखना पड़ रहा है। अबू आजमी की पार्टी से, चालू है कांग्रेस ये बोलने वाली पार्टी से, छुटोइया नेता, चिरकुट नेता बोलने वाली पार्टी से। भारती जी मैं जयपुर से जल्द आ रहा हूँ वापस, भाई बैठेंगे आपके साथ। आपका गुस्सा बहुत चढ़ता जा रहा है ऐश्वर्या पे, उनको तो बख्श दीजिए। कम से कम ये बताइए कि जिन लोगों ने इस प्रकार की शब्दावली इस्तेमाल की वो सिखाएंगे।